सौसर क्षेत्र संतरे के उत्पादन के लिए चर्चित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में संतरे का बम्पर उत्पादन, किंतु इस बार बेमौसम की बारिश के कारण फसल प्रभावित हुई है। तो यहाँ बम्पर उत्पादन होने से इस क्षेत्र को संतरांचल के नाम से भी जाना जाता है और सौसर का संतरा देश के विभिन्न भागों में सप्लाई किया जाता है। सौसर क्षेत्र में मुख्यतः साल में 2 बार संतरे की फसल ली जाती है, एक तो अंबिया और दूसरा मृग। किसानों का मानना है कि साल में एक ही फसल लेना चाहिए, जिससे पेड़ों की उम्र व पेड़ों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। दोनों फसल लेने पर पेड़ ज्यादा सालों तक फसल नहीं दे पाते, इसलिए अधिकांश किसान अंबिया की फसल का उत्पादन करते हैं, जो बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन का संतरा होता है और संतरे के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। क्षेत्र में संतरे का बम्पर उत्पादन होता है और शासन भी संतरे की खेती के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है और लोगों को संतरे के पौधे तक खेत में लगाने के लिए देती है। किंतु जब संतरे की फसल का बम्पर उत्पादन होता है तो उन्हें बेचने के लिए कोई बाजार क्षेत्र में नहीं है और ना नई इस क्षेत्र में कोई संतरे की प्रोसेसिंग यूनिट या उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज है। और जो कोल्ड स्टोरेज इस क्षेत्र में बने हैं वो महज शासन की जगह व सब्सिडी को हड़प के बंद पड़े हुए हैं। किसान तो चाहता है कि संतरे को कोल्ड स्टोरेज में रखकर उसे अच्छे दाम में बेचे, किंतु प्रशासन व जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के तले उसके अरमानों पर हमेशा पानी फिर जाता है और व्यापारियों को औने पौने दाम में फसल बेचने को मजबूर होता है। क्षेत्र में बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को शुरू करने के लिए कई बार किसानों ने शासन को अवगत कराया, किंतु कुंभकर्णी रूपी प्रशासन की उदासीनता से संतरा उत्पादक किसान ठगा जा रहा है। तो वहीं वर्तमान में किसानों को सही दाम नहीं मिलने से किसानों के खेतों में संतरे की फसल लटकी पड़ी है, जो अब खराब होते नजर आ रही है। किसानों से व्यापारी 250 में 1 कैरेट संतरा खरीद रहे हैं। 1 कैरेट में 100 से 120 संतरा होता है, जिसको ग्रेडिंग के बाद व्यापारी 100 संतरे 1000 रुपए में बेचकर माल कमा रहे हैं। किसानों का जहां लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है, तो व्यापारियों का कहना है कि उनका माल बांग्लादेश नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, जिससे वे भी नुकसान में हैं। ऐसे में किसानों के लिए संतरे की खेती नुकसान का धंधा बन गई है। तो सरकार की खेती को लाभ का धंधा बनाने की मुहिम फेल होती नजर आ रही है। अब देखना है कि इस विकराल समस्या से संतरा उत्पादक किसान को कब तक कोई निजात मिल पाता है। देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस। संतरे की फसल है वो बारिश के कारण भी प्रभावित हुई है और किसानों को औने पौने दाम मिल रहे हैं और व्यापारी बोल रहा है कि वो भी नुकसान में। तो क्या कहना है आपका? इस साल ये हुआ क्या, मौसम के मार से संतरे की क्वालिटी नहीं बनी है। उसके बाद बांग्लादेश में जो 25-30 रुपये किलो की ड्यूटी थी वो 88 रुपये किलो ड्यूटी हो गई और उसके वजह से बॉर्डर माल नहीं जा रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है। अपने इंडिया में वो पैसे बन नहीं रहे, वो 20 रुपये किलो के पैसे बन रहे, भाड़ा है, ये है सब कुछ। अच्छा, अभी ये भी देखा जा रहा है कि व्यापारियों से जो आप लोग खरीदी कर रहे हो वो 200 रुपये 300 रुपये के रेट में खरीदी कर रहे हैं और यहाँ जैसे चिल्लर रेट देखा जाए तो 800 रुपये के 100 संतरे आप लोग बेच रहे हो। तो आखिर क्या कारण है? ये बहुत इस साल क्वालिटी ख़राब है और छाट के देने से व्यापारी वो क्वालिटी देने से वो 700-800 में 100 संतरा देते हैं। अच्छा, चिल्लर संतरा। बाकी वहाँ जाके पैसे नहीं बन रहे, या कलकत्ता बोलो, आंध्रा, केरला में बारिश बहुत होने से पैसे का मुझे किसानों का और व्यापारी का नुकसान हो रहा है। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? इस साल हम चाह रहे हैं सरकार से कि भाई वहाँ बॉर्डर बांग्लादेश की ड्यूटी कम होना चाहिए किसानों का, और अंगूर, सेब है, दाड़िम्बा है, इसमें भी नुकसान बहुत हो रहा है। अच्छा, मतलब आप यदि ऊपर रेट अच्छे मिलेंगे तो किसानों को अच्छे रेट दोगे? हाँ, ऊपर रेट अच्छे मिलेंगे तो इस बार आप लोग फायदे में हो कि? सब व्यापारी नुकसान में। यहाँ सौसर में 30 मंडियाँ लगती थी, वो 5 मंडियाँ बची है, व्यापारी पूरे नुकसान में है। और पांडुरना में 130 मंडियाँ लगती थी, वहाँ पे भी 10 मंडी नहीं बची है। व्यापार पूरा नुकसान में चल रहा है। ठीक है। 3 साल से बहुत नुकसान हो रहा है।